नमस्कार। 13 से 14 जून की रात को इजराइल और ईरान संघर्ष में एक नया मोड़ आया, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों व ड्रोन की ताज़ा लहर छोड़ दी। यह पल पूरी मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देने वाला था। इजराइल ने इसी रात ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक चलाया, जिसमें नतांज और तेजरान के परमाणु सैन्य केंद्रों को टारगेट किया गया। उद्देश्य तनाव तब और बढ़ गया जब खबर आई कि IRGC ने इजराइल के प्रमुख शहरों जैसे तेल अवीव, यरूशलेम एवं हैफा में जवाबी मिसाइल हमला किया। ये अब तक का सबसे गंभीर स्टैंड ऑफ साबित हो सकता है। अब आइए बात करेंगे ऑपरेशन राइजिंग लायन के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन अभियान में लगभग 200 प्लस लड़ाकू विमानों द्वारा 100 प्लस सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और उच्च कमांडरों को निशाना बनाया। इस हमले में IRGC चीफ ऑफ स्टाफ, क्रांतिकारी गार्ड्स के कमांडर और कई वैज्ञानिक मारे गए। वहीं ईरान ने बताया कि इसमें 78 लोग मारे गए और 320 से अधिक घायल हुए। तथापि इजरायल ने इसे रक्षात्मक कदम बताया, जबकि ईरान ने इसे युद्ध की शुरुआत कहा। दूसरे ही पल में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नामक जवाबी हमला किया, जिसमें 100 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मिसाइल छोड़ी गईं, जिसमें से कुछ ने इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली को पार किया। सायरन बजते देखे गए, सिविलियन शेल्टर गए और मानवीय क्षति भी हुई। 3 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए हूँ। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी विस्फोट दर्ज किए गए, जो इस युद्ध की गंभीरता को दर्शाते हैं। इसके कारण नागरिकों, शहरों और आरक्षित निर्माणों पर व्यापक असर पड़ा है। अल्लाह की संगति के बीच टेल अवीव, यरूशलेम और इजराइल के अन्य शहरों में सायरन के बाद ध्वस्त भवन और धुएं उठते दिखाई दिए। इजरायल की आपात सेवा ने बताया कि 40-60 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की मौत हुई और कई घायल बिल्डिंगों से बचाए गए। रमत गान में 9 बिल्डिंगें नष्ट हुईं और सैकड़ों लोग बेघर। इस मामले में राजनैतिक बयान भी सामने आए हैं। ईरानी नेता आयातुल्लाह खामेनी ने इसे युद्ध की शुरुआत कहा। वहीं PM नेतन्याहू ने कहा ये कदम आवश्यक था ताकि ईरान की परमाणु क्षमता समाप्त हो सके। उन्होंने ईरानी जनता से भी अपील की कि वे अपने शासकों को चुनौती दें। वहीं इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षात्मक सहयोग की पुष्टि की, लेकिन ईरान पर स्ट्राइक की अलग से समर्थन किया। UN, G7 और चीन ने संयम की अपील की। चीन ने इजरायल की कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन कहा। रूस ने भी इजरायली हमलों की निंदा की, कहकर कि ये अनुप्रेरित और अस्वीकार्य थी। लेकिन अब एक बड़ी बात ये भी है, इससे आर्थिक, तेल बाजार और वित्तीय शेयर पर बहुत असर पड़ा है। स्कंध दुनिया का ध्यान खींच गया। तेल की कीमतें 10% उछली। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मार्ग बंद होने की आशंका बढ़ी। अमेरिका में शेयर बाजार गिरावट का सामना कर रहे। डो जोन्स 1.8%, SP 500 0.7% नीचे। सेफ हेवन एसेट्स जैसे सोना और स्विस फ्रैंक की मांग बढ़ी। अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। क्या होगी अगली चाल? विश्लेषकों कहते हैं, अगर एस्केलेशन रोका नहीं गया तो यह पूर्ण सैन्य संघर्ष या प्रॉक्सी वॉर में बदल सकता है। हिजबुल्लाह, हौथिस और अन्य समूह शामिल हो सकते हैं। साथ ही ईरान US परस्पर बातचीत में विघटन हो सकता है। IAEA जांच भी असरास्त है और नाभिकीय वार्ता पर ब्रेक लग सकता है। अगर हम बात करें जनता और मानवीय दृष्टिकोण की, तो भय और निराशा वाले प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ईरानी जनता भय और आक्रोश में है। कई विदेशी मुद्रा खरीद रहे, यात्रा की योजना बना रहे। कुछ शांति प्रिय हैं, कुछ राष्ट्रवाद की भावना में हैं। इजरायल में सामान्य नागरिकों में सुरक्षा की कमी की भावना दिख रही है। वहीं शेल्टर्स,
स्कूल्स बंद, फ्लाइट्स रद्द हुए हैं। इस संघर्ष का दायरा सिर्फ सैन्य ही नहीं, बल्कि आर्थिक, वैश्विक राजनीतिक और मानव सुरक्षा क्षेत्रों तक पहुंचता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वैश्विक कूटनीति, यूएन, अमेरिका, यूरोप और आसपास के देश मिलकर इसे रोकेंगे या यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन जाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।